साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। झारखंड गर्म है, मौसम से नहीं दोस्तों। मौसम में तो बड़ा बहार है, बारिश भी हो रही है कहीं कहीं, लेकिन कोलांचल जो है तप रहा है दोस्तों। और तपिश सियासत की है, राजनीति की, घमासान सा मचा हुआ है। और खास करके एक सांसद और विधायक के बीच, जिसकी लगातार कहानियां हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब लाइव के पेज पर आप देख रहे हैं साथी। जुबानी जंग जो थी अब दोस्तों धरातल पर उतरने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी ऐसा हुआ, रैली सीपीआई एमएल की तरफ से कई जगह समर्थन में कह लीजिए अरूप चटर्जी के, क्योंकि वो नेता है, मालिक से विधायक निर्सा विधानसभा से। लेकिन इस बार दरअसल पता यह चल रहा है कि टाइगर जयराम महतो का भी साथ मिलने जा रहा है अरूप चटर्जी। और सिर्फ उनका ही साथ नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, ऐसे कई दलों का, ये 4-6 दलों का समर्थन। और 22 तारीख को बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है धनबाद, यानी कि जिसे कोल कैपिटल कहा जाता है, वहां अरूप चटर्जी ने जानकारी दी, वो आपको सुनवाएंगे। और इधर तैयारी में है ढुल्लू महतो, शायद 1-2 दिन के अंदर ही उनकी एक रैली वैली होने जा रही। और रोचक प्रसंग यह है साथियों कि ढुल्लू महतो ने 2 करोड़ रुपए मानहानि का दावा ठोक दिया है अरूप चटर्जी। चेतावनी दे डाली, अल्टीमेटम जो है 7 दिनों का है। अगर 7 दिनों के अंदर अरूप चटर्जी ने माफी तलाफी कर ली, क्षमा याचना कर ली, जिस पोस्ट पर आपत्ति है उसे हटा लिया, तो सब कुछ गुडी गुडी हो जाएगा। अगर नहीं हटाए तो। लेकिन अरूप चटर्जी इन सबको सुनने के बाद, जैसे कुछ गर्द झड़ जाती है ना कोट पे या कपड़े पे, यूं आदमी झाड़ लेता है हाथों से, तो वैसे ही झाड़ दिया है। या ये कही कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन बात इससे आगे की, अब ये जंग कहां तक जाएगी पता नहीं। अब बड़ी बात यह है, जो पिछले वीडियो में मैंने कहा कि लेफ्ट के साथ पंगा लेना दक्षिण पंथियों को महंगा पड़ता जा रहा है। अब एक कन्हई है साहब है, कन्हई चौहान, बागमारा के सोशल एक्टिविस्ट, वही बागमारा जो किला कहा जाता है ढुल्लू महतो का, कई टर्म वहां से विधायक रहे। शत्रुघ्न महतो उनके भाई हैं, उसे जितवाया, आज वो विधायक, और आप तो हुजूर सांसद हैं। तो उन्होंने बड़े आरोप लगा दिए ढुल्लू महतो। पिछले वीडियो में कहा था गिरते जा रहे हैं ढुल्लू महतो, और कह दिया कोयला चोरी बड़ा हाथ है उनका। बीसीसीएल, सीआईएसएफ और पुलिस की मिली भगत से कोयला चोरी करवानी है क्या ढुल्लू महतो? ये मैं नहीं कह रहा हूं, कन्हई चौहान साहब ने कहा। तो मैं चाहता हूं कि पहले कन्हई चौहान साहब क्या कहते हैं ये सुन लीजिए, और उसके बाद क्या तैयारी है 22 जुलाई अरूप चटर्जी की, और कौन कौन आ रहे हैं दिग्गज लीडर उस सभा में। विकास को लेकर होने जा रहा है ये सारा मामला, और विकास के बाद ढुल्लू महतो भी कर रहे हैं। अब किसका पड़ला भारी है, क्या है? राजनीति अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो खबरें आती हैं कि गैंगस्टर बीच में आ जाता है, और जैसे कन्हई चौहान कहते हैं, तो खैर कन्हई चौहान को सुनिए क्या कहते हैं, खुद सुनिए। कोयला चोरी करवाता कौन है? इस कोयला चोरी का 3 यार है। सबसे पहला है सीएमडी, जो बीसीसीएल के देख रेख का काम है। दूसरा, कोयला को देख रेख करने के लिए रखा गया है सीआईएसएफ को, जवान को। हर कोयलरी में टुकड़ी अपना तैनात रहता है, जबकि बीसीसीएल करोड़ों रुपया उसके लिए खर्चा करता है, करोड़ों रुपया खर्चा करता है। धनबाद जिला में हमें लगता है 70-80 करोड़ रुपया महीना खर्चा करता होगा ये बीसीसीएल पर। अगर बीसीसीएल और आपका जाकर सीएसएफ अगर चाह जाए
तो मेरा गारंटी एक छठा कोयला अगर कोई माइके लाल उठा ले, कोई कितना बड़ा कोयला चोर, कितना बड़ा बाहुबली हो, उसके घर में हम बर्तन मान देंगे। इसमें मिली भगत सीएसएफ है, उसका डीआईजी मिला हुआ है, बीसीसीएल का सीएमडी मिला हुआ है, और उसके बाद आता है पुलिस का। पुलिस का काम आता है कि कोलियरी से कोयला आप डिस्पैच करके निकलवाइए, और पुलिस उसका एस्कॉर्ट बनाकर आपका यहाँ गोविंदपुर और बरबड्डा भिजवा रहा है। आप लोग को पता होगा, आप लोग पत्रकार बंधु, आप लोग को सब जानकारी होगा कि कोयला कितने पे पानी में जा रहा। 1500 गाड़ी हाईवा, 1500 हाईवा गाड़ी धनबाद जिला से निकल के जाता है बरबड्डा और आपका गोविंदपुर में प्रतिदिन पर आपका हाईवा जाता है। एक हाईवा से आपका सीएसएफ लेता है और बीसीसीएल के अधिकारी लोग 80,000 85,000 लेता है। वही कोयला रोड में आने के बाद पुलिस उससे 12,000 रुपया प्रति लेता है। उसने लेने के बाद में 12,000 रुपया रोड पर प्रति ट्रक प्रति हाईवा लेता है आपका पुलिस, जो इसको एस्कॉर्ट करके आपको गोविंदपुर और बरबड्डा पहुंचाता है। सबसे दुखित बात है कि बीसीसीएल कहती है कि मेरा कोयला खरीद नहीं रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है। अरे भैया, आपका कोयला कौन खरीदेगा? सबसे पहली बात है कि आप एक्सपोर्ट ऑक्शन आप करते होंगे, या आप लोग बंधु में या आपका हित परिवार में कोई करता होगा, आप देख लीजिए कि 7300 रुपया एक्सपोर्ट ऑक्शन स्टीम को रेट है फ्लावर प्राइस का। उसके बाद में आपका 1300 रुपया सांसद ढुलू मातो का रंगदारी चाहिए। धनबाद सांसद ढुलू मातो को 1300 रुपया प्रति टन आपका बंगमारा में आपका रंगदारी चाहिए, मुराडी जमुनिया नतकरकी में तो 1300 और आपका आ गया 7300, तो कितना हो जाता है 8600, और 400 रुपया हुआ आपको ले जाना पड़ेगा भाड़ा देकर गोविंदपुर बरबड्डा, तो हो जाता है 9,000। जबकि यहाँ 2 नंबर का कोयला बरबड्डा और गोविंदपुर में 5,000 रुपया में पहुंचा के देता है, उससे भी बेटर कोयला देता है, अच्छा स्टीम पहुंचा के देता है। तो बीसीसीएल का कोयला क्यों लेगा? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अभी हाल में ही देखे होंगे, कुछ समय पहले 33 आदमी आपका मर गया जमुनिया में दब के, उसका देखने वाला कोई नहीं बताया। वो माइंस कौन चलाता है? धनबाद सांसद ढुलू मातो और आपका शरद मातो बंगवारा विधायक चलाता है। उसका चुन गुप्ता हुआ का देख रेख करता है, 4 गो माइंस चलाता है। अभी यहाँ जीएम खुद आपका ब्लॉक 2 का जीएम लिख रहा है कि हमको अपहरण करके ले जा रहा था कोयला माफिया, और कुलेरी से उठा के ले जा रहा था। अगर सीएसएफ उसके साथ में नहीं रहता गाड़ी में तो उसका अपहरण हो जाता। और पुलिस बयान दे रहा है कि नहीं, उसी पेपर में उसी जगह दिया हुआ है कि उसमें बोल रहा है पुलिस कि नहीं, उसको ग्रामीण से झमेला है, जिसके साथ घटना घटा उसको मारा है, पीटा है, मार के तबड़ा से मुंह फाड़ दिया है। और वो व्यक्ति लिख के जरा कि मेरा अपहरण हो रहा है। आप एक अच्छा जीएम है उस कुलेरी का, अच्छा पद में बैठा हुआ, और वो अपना बयान दे रहा है कि हमारा अपहरण हो रहा है, और पुलिस बोल रही है कि नहीं, ग्रामीण से उसका बगझक हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के संदेह के घेरे में है। जितना भी गोली बम, अभी देख लीजिए, जितना भी गोली बम चलता है उसका एगो केस नहीं होता। क्या ही नहीं होता है? क्योंकि पुलिस ही सब गोली बम चलवा रहा है और करवा रहा है, सारा काम वही कर रहा है। अभी आप देख लीजिए, आप एक आदमी के पीछे भाग रहे हैं, अब यहाँ भागते जा रहे हैं। आपको एक प्रिंस खान कोई पलती, आप इतना परेशान है तो आप तो पुलिस प्रशासन 100 गो प्रिंस खान को तो पैदा कर दिया है। सबसे पहली बात है कि 100 गो प्रिंस खान को पुलिस पैदा करके रख चुका है। और दूसरी बात आपको आप लोग के माध्यम से बता देते हैं कि जब तक इसका रोकथाम नहीं होगा, आने वाला दिन बहुत बड़ा होगा। अभी आपका निशा के विधायक अरूप चटर्जी एक मर्द वाला काम किए, वो विधायक का अपना दायित्व निभाए हैं कि विधायक का काम क्या है, विधायक का क्या है, यहाँ अपना खरीद प्रस्ताव का देखते हुए अरूप चटर्जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उस सबका गाड़ी का रोका है। अब इसी तरह गाड़ी रोकना होगा, ग्रामीण को आना होगा, ग्रामीण आकर इस सब को रोकेगा, तब जाके पुलिस का दिमाग ठिकाने लगेगा। और जो गाड़ी अगर देता है, किसी कंपनी को देता है 2 नंबर कोयला लोड करने के लिए, तो ग्रामीण आवे वहां रोड पर और गोवड़ी में आग लगा दे। गाड़ी में एकदम आग लगाइए, उसका ना इंश्योरेंस मिलेगा ना कुछ मिलेगा, ऐसे ही गाड़ी देना बंद हो जाएगा। अभी हम आपका धनबाद सांसद अभी दिल्ली गए थे, अपना देखा रहा था कि वो अवैध खनन चल रहा है। अरे आपसे बड़ा अवैध खनन करने वाला धनबाद जिला में कोई नहीं है।
राम राज मंदिर जो है धंसने के कगार में चला गया है। खोदवा नदी का पानी राम राज मंदिर के में प्रवेश करना चालू हो गया है। राम राज मंदिर आज ना तो कल जन्मी दो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे टंडा बस्ती में आपका उतना आदमी जमी दो होकर मर गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है कि राम राज मंदिर में जितना आदमी लोग पूजा वूजा करने जा रहा है एक साथ ही अंदर चल जाएगा। मेरा बात अगर झूठा है तो कोई एजेंसी से जांच करा ले और जाके देखे खोदवा नदी का पानी राम राज मंदिर के अंदर में जा रहा है। और धनबाद संसद जाके वहां ढोल पीट रहा है कि हम कोयला खनन को बंद कर रहे हैं, और कोयला खनन खुद अपना राम राज मंदिर में चला रहा है। धनबाद संसद बघमारा विधायक चला रहा है। 80% कोयला का काम करने वाला धनबाद संसद ढुलू महतो है और बघमारा क्षेत्र का काम में बघमारा विधायक शरत महतो है। और झूठ मूठ के अपना डुबसला करता है और सारा काम वही लोग करते हैं। अभी एक चीज ये भी बता रहे हैं आपको कि गाड़ी कितना भी जल गया, अभी तक किसी पर केस नहीं हुआ है कि कौन इसको जलाया। आखिर पुलिस का काम क्या है? छानबीन करना, जांच करना कि इसको जलाता कौन है, इसमें बम फेंकता कौन है, गोली कौन चला रहा है, आपको पता नहीं है। यहाँ डांक हो रहा है। अगर ये दरोगा बहता है, दरोगा अगर बैठा हुआ है, अगर ये दरोगा हटा तो दूसरा लाइन पर लगा हुआ है। जैसे कि टिकट कट रहा है, सिनेमा का हॉल का टिकट कट रहा है कि आप हटिए, हमको टिकट मिले कि हम वहां बैठे। तो इस तरह का माहौल कभी भी झारखंड में ऐसा नहीं हुआ था। और हमरा ऐसा, मेरा अपना मानना है कि आने वाला समय में लगता है कि बिहार का जंगल राज झारखंड में प्रवेश करने जा रहा है। एक लोहा चोर, एक कोयला चोर जब दरोगा के साथ में बैठकर, पुलिस प्रशासन के साथ में बैठकर दारू पी रहा है, मुर्गा मसाला खा रहा है और मने अनेक शराब अश्लील हरकत कर रहा है, तो उसका अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड में बिहार का जंगल राज झारखंड में प्रवेश करने जा रहा है। ये मेरा मानना है। अगर जब तक इस पर अगर प्रशासन अंकुश नहीं लगाता है तो हम लोग खुद जाकर इसका आंदोलन करेंगे, जैसे अरूप चटर्जी कर रहा है। हम लोग रोड पे उतरेंगे, ग्रामीण हम लोग सब मिल के इसका विरोध करेंगे और देखते हैं अगर झूठा मोट केस में अगर फंसाने की कोशिश करेगा प्रशासन तो उसको भी हम लोग घेराव करेंगे। साथियों, कन्हैया चौहान को आपने सुना। अब चाहता हूं कि अरूप चटर्जी निरसा विधायक क्या कहते हैं वो सुनिए, इसके बाद फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। प्योरली धनबाद जो हर चीज से आबाद है लेकिन आज भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर सबसे पीछे है। तो हम लोगों ने तमाम जनप्रतिनिधियों से भी बात की है और हम लोगों ने मुख्य रूप से धनबाद की डेवलपमेंट, चाहे वो एम्स के तर्ज पर हॉस्पिटल का मामला हो, आपकी IIT ISM को डेवलपमेंट के मामला हो, आपका नई ट्रेन जो खुलना है धनबाद से, आज भी उस दिशा में कोई पहल अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। ऐसे कई एक मुद्दे जो धनबाद आज भी पिछड़ा हुआ है, ऐसे तमाम चीजों को लेकर ये प्रेस वार्ता बुलाए हैं। और 22 तारीख को रणधीर वर्मा चौक में एक विशाल हम लोगों ने एक दिवसीय धरना का भी आयोजन करने का हम लोगों ने तय किया है, जिसमें झारखंड के सभी पॉलिटिकल लीडर्स में के जनप्रतिनिधि वहां पर रहेंगे। उसमें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, RJD, आपके भाजपा, तमाम जितने भी दल है, JLKM के जयराम महतो जी भी कॉन्फर्म किए हैं तो धनबाद के विकास पे वो हाथ से हाथ मिलाकर सबके साथ रहे। तो हम लोग एयरपोर्ट की भी मांग काफी दिनों से यहाँ पर धनबाद के लोगों की रही है। तो ऐसे सारे मुद्दों पर हम लोग एक बैनर तले, जैसे हम लोगों ने देखा जो देश के कई जगह जहाँ डेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं वहाँ राजनीति नहीं है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी प्रतिनिधि होते हैं, चाहे विधानसभा में हो या पार्लियामेंट में हो, एक मंच पे आके उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। कहीं ना कहीं हम समझते हैं जो धनबाद इस मायने में पिछड़े हुए हैं और हम लोगों ने तय किया जो हम लोग सारे लोग मिलकर धनबाद की विकास
उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लोग मिलेंगे इस सिलसिले में, और केंद्र सरकार में भी केंद्र सरकार से भी हम लोग मिलेंगे। जो धनबाद की विकास की पहिया जो विभिन्न जगहों में छोटी छोटी जगहों पर रुकी हुई है, उस पहिया को और गति देने के लिए, उस डेवलपमेंट को और भी तेजी से करने के लिए, तो 22 को एक दिवसीय धरना हम लोग रणदीप वर्मा चौक में सभी पॉलिटिकल लीडर्स नेशनल फ्लैग के बैनर तले नेशनल फ्लैग लेकर हम लोग। साथियों, कोयलांचल की जो तपिश है, सियासी तपिश है, जो तापमान है जो बढ़ता जा रहा है, जिसकी आंच रांची पहुंच रही, खबर तो यह कि दिल्ली दरबार भी बिल्कुल निगरानी रख रहा है, पल पल की खबर वहां तक पहुंच रही है। क्या किसी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है वहां पर, या वर्चस्व की लड़ाई? ये लड़ाई बहुत पहले कभी हुआ करती थी। आपको फिल्म याद है, गैंग्स ऑफ वासेपुर, और उसमें थे एक राजनेता की कहानी और साथ में अपराध जगत, और उसी का एक्सटेंशन पार्ट तो नहीं, पता नहीं क्या होने जा रहा है। हमारा तो काम है जो कहानी उससे आपको रूबरू कराए। तो चलिए साथियों, फिर नए वीडियो के साथ हम हाजिर रहेंगे, लेकिन गुजारिश है आपसे, पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।